मोहन की। तो उसके घर में एक छोटा सा क्या है बालक था खुद का, और मदन मोहन भगवान की भी मूर्ति अपने घर में रखे हुए थी। तो सनातन जी जब उनके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि चौबीन के लड़का के साथ में मदन मोहन एक ही थाली में पा रहे। जब इस बात को देखा तब तक वो चौबाइन जो है वो आई और सीधा देने लगी भिक्षा। कहा माता जी मुझे आज ये भिक्षा ना चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कहा ये जो बालक थाली जिसमें भोजन कर रहा है बस इसी का जूठा थोड़ा सा दे दो। तो ला करके उन्होंने जूठा दे दिया। अब बड़े प्रेम से उन्होंने पाया। अब जब दर्शन ही किया कि भगवान पा रहे हैं, तो इस तरह से वो चौबे के यहाँ वो जाते ही रहते थे और उन्हें भिक्षा मिलती ही रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि श्याम सुंदर ने इन्हें स्वप्न दिया सनातन जी को कि देखो मुझे शहर में रहते रहते मेरा मन बिल्कुल ऊब गया है, इसलिए तुम मुझे अपने जंगल में ले चलो, मैं वहीं रहूँगा। और इधर माता जी को भी चौबेयाइन को भी भगवान ने स्वप्न दिया कि देखो कल जो साधु तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने आता है ना तो मुझे दे देना, मैं कुछ दिन उनके पास में रहूँगा जंगल में, क्योंकि यहाँ रहते रहते मेरा मन ऊब गया है बिल्कुल, ऐसा भगवान ने स्वप्न में कहा। अब दूसरे दिन जब आते हैं साधु बाबा माने सनातन जी, तो कहते हैं कि मैया मुझे रात में जो है तुम्हारे मदन गोपाल ने स्वप्न में कहा है कि तुम मुझे ले आना और मैं तुम्हारे पास रहूँगा, तो आप मुझे वो मूर्ति दे दो। तो माता जी रोष में हो गई, माने क्रोधित सी हो गई और कहने लगे साधु बाबा ये तो इतनी इसकी मैं पूरी करतूतें जानती हूँ। देखो भगवान जिससे प्रेम करने लगते हैं या जो भगवान से प्रेम करता है तो भगवान कितना प्रेम करते हैं। वो कहती है कि इसकी करतूत तो मुझे पूरी पता है, ये क्या करता है ये कोई नहीं जानता है ना। उसको एक जगह रहना कहीं अच्छा नहीं लगता है, कहीं कहेगा उधर चलो कहीं इधर चलो। अब आज आपको परेशान कर रहा है कि हम जंगल में रहेंगे, तो यही करता रहता। ये बड़ा निर्मोही है, बड़ा निर्मोही। इससे कोई प्रेम करे तो सोचे कि ये हमारे पास रहेगा, कोई निश्चित नहीं है, ये बड़ा निर्मोही है। और ये किसी का सगा नहीं है किसी का सगा नहीं है। भला जिस यशोदा ने इसका पालन पोषण किया, खिला पिला कर इतना बड़ा किया है ना, तो उसे भी बटाऊ की तरह इसने छोड़ दिया। माने वहाँ से वृंदावन उधर चले गए, मथुरा छोड़ दिया। इसी तरह मुझसे कहता है कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। तो मैंने भी सोच लिया है कि मन नहीं लगता तो तेरा जहाँ मन लगे वहाँ चला जा, मैंने कह दिया। अब तुझे ही मेरा मोह नहीं है तो मैं भी तुझसे मोह क्यों करूं, भगवान से कहती। अब जब ऐसा कहते लेकिन प्रेम तो आंतरिक होता है ना, कि जब तुझे मेरे पर मोह नहीं है तो मैं तुझसे मोह क्यों करूं, माने प्रेम क्यों करूं। ऐसा कहते कैसे उस चौबेयाइन का हृदय भारे आया और रोने लगी, प्रेम में रोने लगी। अब ऊपर से तो वो सब ऐसी बातें करती थी पर हृदय तो कुछ और था उसका। लेकिन उसका हृदय अपने मदन मोहन के विरह में तड़प रहा था कि ये जाने को कह रहा है पर मैं इसके बिना कैसे रह सकती हूँ। सनातन जी मदन मोहन को साथ लेकर के जमुना के किनारे किनारे और जहाँ रहते थे वहाँ पर आ गए। अब मदन मोहन रहें तो रहें कहाँ है, पेड़ के नीचे रहते थे। उनने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना करके किसी तरह से लकड़ी का एक पटा बनाया। अब उधर कहाँ बढ़ाई अड़ाई है, और उसी के पास बैठा, उन्हीं के ऊपर बैठा दिया कि आप झोपड़ी में रहो और मैं यहाँ बाहर रहूँगा। कहा और तो बाबा सब ठीक है, भोजन के लिए क्या है? तो निकाल के सूखे सूखे टिक्कर ले आए दो, कहा इन्हीं को खाओ। अब जब कभी खाया हो तब ना, अब उनसे टिक्कर दो कड़े कड़े,
तो कुछ नहीं, मदन मोहन ने मुंह बना करके कहा, बाबा देखो ये टिक्कर तो है, लेकिन बताओ बिना नमक के खपते हैं कभी? इसमें नमक तो नहीं है, तो कम से कम नमक मांग लाया करो। अब तो सनातन जी झुंझला करके बोले भगवान से, अरे यह तो इल्लत मुझसे ना होगी कि मैं अब नमक मांगूं फिर तुम्हारे लिए ये मांगूं। अरे खाना हो तो खाओ और नहीं तो अपने घर का रास्ता पकड़ो, जाओ यहाँ से, ऐसा कह दिया। अब मदन मोहन सरकार जो थे अब हंसने लगे और हंस करके कहने लगे कि अरे एक कंकड़ नमक तो आ मांगना है, इसमें कितना बल पड़ेगा? आप रोटी तो मांगता ही है, एक ढलिया नमक मांग लिया करिए, कहीं से ले आया करो। अब दूसरे दिन जब जाते थे तो आटा लाया करते थे, रोटी बनाया करते थे, थोड़ा सा नमक मांग लिया। अब जब नमक और रोटी खाने लगे तो फिर भी मुंह बनाने लगे, कहने लगे, भाई बाबा ये जो रोटी है ये गले के नीचे ही नहीं जाती, हम क्या करें, खपता ही नहीं है। तो एक काम करो ना, थोड़ा सा घी मांग लाया करो, तो ये रोटी कोमल हो जाया करेगी। अब तो बाबा सनातन जी मदन मोहन को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो जी मेरी बात सुनो, मेरे पास जो कुछ है सूखे टिक्कड़ हैं, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ और ना खाना हो तो जहाँ जाना हो तो जाओ। मैं ये तुम्हारे जो जिह्वा बिगड़ गई है चाटते चाटते दूसरों का, अब मैं उतना कहाँ पाऊँगा, मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं। तुम किसी धनी के यहाँ जाओ, वो सब तुम्हें खवाएगा। अब लो भैया, तुम्हारे गले में उतरे और चाहे कभी ना उतरे, मुझको अब परेशान मत करना। तो लो भैया, अब भगवान बेचारे कुछ ना बोले, कहा हमें देखते क्या हो, ये रोटी हाथ में लिए थे, कहा जमुना जी बह रही हैं, उनको गीला कर लो रोटियों को और नीचे उतार लो, वो सब नीचे उतर जाएगी। अरे कहा बाबा तो बिल्कुल आज तो कुछ नहीं इस तरह की बातें करता है, देख मुझे तो देखो मैं कितना सुकुमार हूँ। कहा माटी भी तो खाते रहे हो कि नहीं खाई हो, और गले में उतर गई है और रोटी नहीं उतर रही है तुम्हारी। अब इस तरह से आखिर भगवान तो अपने भक्तों को सुख देते हैं ना लीला के द्वारा। अब एक दिन की बात है कि भगवान को लगा कि देखो बाबा ने हमको कह दिया कि किसी धनी के यहाँ जाओ तो वहाँ खाओ पियो, तो हम बाबा ही को धनी बनाए देते हैं, तब तो खिलाएगा हमको। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि एक बड़ा भारी व्यापारी था, बड़ा धनवान था, और वह व्यापारी चला जा रहा था जमुना जी के नाव ही नाव में। तो उसकी नाव जो है भंवर में फंस गई, भंवर होती जहाँ पर चलता है, फंस गई। अब उसको लगा कि मेरी नाव तो डूब जाएगी। उस समय जमुना जी बड़ी गहरी रहती नहीं है, बड़े बड़े जहाज चलते थे भैया, व्यापार होता था। अब ये भजन कर रहे थे सनातन जी, तो वह व्यापारी आया, दूर से प्रणाम किया। दूर से प्रणाम करने के बाद और बड़े दीनता के स्वर में हाथ जोड़ करके बोलता है, महात्मा जी मेरा जहाज जमुना जी में अड़ गया है, घूम रहा है, इसलिए ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा जहाज जो है बच जाए, उसमें काफ़ी धन भरा हुआ है। सनातन जी ने कहा, तो कहा मैं जानता हूँ तेरे जहाज को, क्या कोई मैं बलवान हूँ कि जाके निकालूंगा? अगर तुम्हें ये निकलवाना ही है तो झोपड़ी में जाओ, उधर जाके बोलो, वो करेगा जो कुछ करना हो। तो व्यापारी मदन मोहन की मूर्ति विराजी हुई थी, उन्हीं को प्रणाम करके कहता है, हे प्रभु यदि मेरा जहाज निकल जाएगा तो बिक्री से आधा ही रकम जो भी होगी मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा यहाँ पर। बस क्या था, जहाज उसी समय निकल गया। अब भगवान को कौन है, क्या उन्हीं का तो अटकाया था जहाज, अब उन्हीं का सब किया दिया। अब जहाज निकल गया और वो नाव के द्वारा व्यापार जब करने लग गया तो काफ़ी फायदा हुई उसको। अब जब मुनाफा ज़्यादा हुआ तो बड़ी उदारता के साथ वो आता है, और जहाँ पर झोपड़ी बनी हुई थी, आखिर वो वृंदावन ही था,
तो वहाँ पर मदन मोहन जी का बड़ा भारी मंदिर उसने बनवाया और भगवान की सेवा के लिए पुजारी, रसोइया, नौकर, चाकर सब काम वाले लगा दिया उस सेठ ने, और मंदिर वृंदावन में अभी भी है। जब इनकी ख्याति सुनने पर अकबर बादशाह इनके दर्शन करने के लिए आया कि भगवान इनकी झोपड़ी में रहे, फिर एक व्यापारी ने मंदिर बनवा दिया, माने उनको दर्शन देते, उनसे बात करते हैं। तो अकबर बादशाह भी इनसे मिलने के लिए आता है, और जब मिलने के लिए आता है तो कहने लगा बादशाह है कि महात्मा जी मुझे भी कोई सेवा बताइए, मैं क्या कर दूंगा आपकी सेवा। उन्होंने कहा भैया हमको सेवा की ज़रूरत कुछ नहीं है भैया, फक्कड़ महात्मा है, हमें कहाँ लेना देना है किसी से कुछ। कहा नहीं, मेरी भी इच्छा है कि आप कुछ सेवा मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा अगर तुम कुछ करना भी चाहते हो तो ये जमुना जी बह रही ना, इसी में जो घाट बना वो पत्थरों का बना हुआ था, तो इसी के कोने का एक पत्थर टूट गया है, उसी को तो धरवा दो। अब बताओ, इतना बड़ा राजा अकबर बादशाह और एक कोना टूटा है पत्थर का। तो उनको लगा कि बताओ ये महात्मा जी इतने बड़े राजा को और एक कोना टूटा है पत्थर के उसको बनवाने के लिए कह रहा है। लेकिन अब साधु हैं, उनने कहा चलो देखें। जब वे जाते हैं जमुना जी में तो जितनी भी सिद्धि लगी थी उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। अब वो तो चकरा गया कि मैं पूरी अगर अपनी संपत्ति भी लगा दूं, पूरा राज्य भी लगा दूं, तो एक टुकड़ा नहीं मैं बनवा सकता हूं, इतना इसमें जड़ा हुआ है। वो बेचारा घबराता हुआ वहाँ से आया और चरणों में गिरा, कहा महाराज क्षमा करो, ये जो आप कह रहे हैं सिद्धि बनवाने के लिए, मेरी तो पूरी संपत्ति भी लग जाएगी, तो मैं नहीं बनवा सकता हूँ। उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं है, तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह से उनकी लीलाएं थीं। और इन्होंने भक्ति के 4 ग्रंथ लिखे। एक है बृहद भागवत मृत 2 खंडों में, और हरिभक्त विलास टीका सहित, और एक है वैष्णव तोषणी, और एक है लीला स्तव। इस तरह से इन्होंने ग्रंथ लिखे। और 70 वर्ष की आयु में 1615 ईस्वी में आषाढ़ सुदी चतुर्दशी के दिन इनका गोलोक गमन हो गया। और ये परम बीनी भागवत और रसिक वैष्णव थे। अब तीसरे हैं जीव गोस्वामी, इन्हीं का थोड़ा चरित्र है, और फिर तो छोटे छोटे 2 और बचे। ये जीव गोस्वामी कौन हैं? ये अनूप तने स्वामी जीव का वैराग्य परमोत्कृष्ट था। ये अजन्म ब्रह्मचारी थे, जैसे ही पैदा हुए साधु हो गए, ब्रह्मचारी बन गए। स्त्रियों का ये कभी दर्शन नहीं करते थे। तो सुनते हैं कि एक बार अकबर बादशाह ने अत्यंत ही आग्रह के साथ इन्हें आगरा बुलाया। किनको? जीव गोस्वामी को। उनकी आज्ञा ही अनुसार इन्होंने घोड़ा गाड़ी में बैठाकर उसी दिन रात्रि को वृंदावन पहुंचा दिया, क्योंकि ये कभी रुकते नहीं थे, ठहरते थे तो वृंदावन में ठहरते थे। तो राजा से बताया कि हम तो वृंदावन रहते हैं भैया। तो दिन में जो भी काम था किया उन्होंने, और रात्रि में वृंदावन भेज दिया। इनकी एक घटना है कि आजकल भी बहुत से लोग हैं कि जो पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़ लेते हैं, तो जब ज्ञान हो जाता तो ज्ञान पचता नहीं। पूर्ण ज्ञानी हों तो सही है, क्योंकि पूरा संसार भगवान में दिखाई देता है, तो किससे विरोध करेंगे, किससे शास्त्रार्थ करेंगे। भाई जो छोटे मोटे लोग हैं वो शास्त्रार्थ को बहुत दौड़ते रहते हैं, चलो उसको हराएं, चलो उसको हराएं, ऐसा करें वैसा करें। तो एक दिग्विजय आया वृंदावन, और जब वृंदावन में श्री रूप और सनातन जी का इन्होंने नाम सुना कि इन्होंने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, तो इन्हीं से शास्त्रार्थ करने के लिए ये वृंदावन आया। तो रूप तो बेचारे सरल सीधे थे बड़े भाई, तो इनके पास जब ये पहुंचता है, कहता है हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भैया हम हार गए भाई, और तुरंत ही उनने विजय पत्र लिख दिया, कहा लो
वहाँ से चल दिया। अब इसके बाद ये सनातन जी के पास आते हैं। जब सनातन जी के पास जब आते हैं तब इन्होंने शास्त्रार्थ उनसे किया और सनातन जी ने उन्हें हरा दिया। अब जब हरा दिया तो उसे बड़ा दुख लगा। अब रूप जी को जब पता चला कि हमारे भैया ने शास्त्रार्थ करके और उस पंडित को हरा दिया है, तब रूप जी आते हैं सनातन जी के पास, कहते हैं भैया आखिर तुम ही बताओ, किसी को हरा देने से किसी के हृदय में अगर कष्ट हुआ तो तुम ये क्या वैष्णवता कहलाती है? वैष्णव तो वो है जो सबको सुख देता है, लेकिन तुमने हरा करके उसकी आत्मा को जो दुख दिया ये अच्छा नहीं है, इसलिए आज के बाद कभी ऐसा न करना। तो रूप की बात सनातन जी ने मानी। अब एक दिन की बात है कि सनातन जी ने गोस्वामी जी माने सनातन गोस्वामी जी उनको पैरों में पड़ गए, माने अपने सनातन रूप जी के पैरों में पड़ गए। तो जो जीव गोस्वामी थे वो अधीर होकर उनके पैरों में गिर गए, वो भी थे वहीं पर, वो भी उनके चरणों में गिर गए। अब अपने अपराध को क्षमा कराने लगे कि भाई हमसे गलती हो जाती है, अब क्या करें। तो इस तरह से एक दूसरे के प्रति उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब आज के बाद शास्त्रार्थ कभी किसी से नहीं करना, केवल भगवान का भजन करो, जो जिज्ञासु हैं उन्हें सुनाओ, नहीं है जिज्ञासु मत सुनाओ। एक बार की बात है कि ये जीव गोस्वामी जी का एक नियम था। नियम ये था कि वो कभी अपने मने हृदय से कभी स्त्रियों का दर्शन नहीं करते थे, वो अपनी कुटी में बैठे भजन करते रहते थे। उसी समय मीराबाई इनका दर्शन करने के लिए जाती। जब मीराबाई दर्शन करने के लिए जाती हैं तो जो शिष्य था उन्होंने मना कर दिया, कहा हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो इन्होंने संदेश पठाया कि मैं तो ये जानती थी कि वृंदावन में केवल बांके बिहारी रहते हैं पुरुष, और उनके पास तो गोपियाँ जाती रहती हैं, ये दूसरे कहाँ के पुरुष पैदा हो गए वृंदावन में जो स्त्रियों से विरोध करते हैं। जब इस बात को जब सुना जीव गोस्वामी ने तो वो बेचारे वहाँ ही से उठ करके आते हैं और मीराबाई से फिर मिलते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। इस तरह से इन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से श्री भागवत सठ संधर्म, वैष्णव ज्योतिषी, लघु ज्योतिषी और गोपाल चंपू, इस तरह से इन्होंने भी ग्रंथ लिखा। एक रघुनाथ दास जी हो गए हैं। रघुनाथ दास जी यद्यपि ये बहुत बड़े संपन्न घर के थे और इन्हें भी महाप्रभु ने वृंदावन में रहने के लिए आज्ञा दी थी। ये राधा कुंड के समीप निवास करते थे और ये करते क्या थे, केवल दिन भर में एक गिलास मट्ठा पीते थे। मनी गिलास में ला के, तो जैसे कोई लाया तो फिर पी लिया, बस मट्ठा पी करके वो दिन भर भजन करते थे, फिर कुछ नहीं लेते थे। तो इस तरह से इनका जीवन मट्ठा के द्वारा जीवन चला और निरंतर भजन करते थे। इन्होंने भी स्तवमाला, स्तववली और दान चरित्र ये 3 ग्रंथ लिखे हैं। फिर इसके बाद रघुनाथ भट्ट जी हो गए हैं। ये तपन मिश्र के सुपुत्र हैं रघुनाथ भट्ट। इनके जब माता पिता परलोकवासी हो गए तब ये 8 महीने प्रभु के पाद पद्मों में रहे, उनकी सेवा किया। प्रभु ने आज्ञा दिया कि आप वृंदावन में जा कर के रूप सनातन जी के साथ में रह करके और वहाँ भजन करो। उनकी आज्ञा को मान करके ये रूप सनातन जी के सानिध्य में रहते थे। लेकिन इनका गला बड़ा सुंदर था, ये भगवान की कथा बहुत सुंदर कहते थे। भागवत की जब कथा कहते थे तो लोग इनके स्वर में इतना मोहित हो जाते थे कि लोग सुनने के लिए दौड़े चले आते थे। इस तरह से इनका जीवन चरित्र है। छठ में है गोपाल भट्ट। ये रंग क्षेत्र निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र थे, प्रकाशानंद सरस्वती के भतीजे थे। जब इनके पिताजी परलोक पधार गए तब ये वृंदावन वास करने के निमित्त चले आए
और जब महाप्रभु से भेंट जब हुई तब इन्होंने रूप और सनातन जी के पास भेज दिया और एक पत्र लिखा और पत्र में लिख कर के भेजा कि ये अपना सगा भाई मान करके अपने पास रखो। और उन्होंने प्रभु की प्रसादी और अमूल्य वस्तुएं भेजी, माने बैठने का एक आसन भेजा और एक डोरी जिससे जल खींचा जाता है, डोरी भेजी। इन दोनों प्रसादी को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के ये बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में आकर के भजन करने लगे। सुनते हैं, इनकी आखिरी घटना है, सुनते हैं कि इनके उपास्य देव थे भगवान शालिग्राम। शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। एक बार कोई धनी आदमी वृंदावन आया, बहुत बड़ा आदमी था, तो प्रत्येक मंदिरों में उसने वस्त्राभूषण दिए, बढ़िया सोने चांदी के आभूषण, बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े दिए। और साथ साथ श्री गोपाल भट्ट जी के यहाँ भी आए इनके माने मंदिर में, तो इन्हें भी खूब वस्त्र दान दिया, खूब सोना चांदी दिया। अब इन्हें मिल तो गया, रख तो लिया, लेकिन अब शालिग्राम भगवान को कहाँ से कपड़े पहनावे भाई, जब न उनके हाथ है न पैर है न कुछ है। तो सोचने लगे कि क्या फ़ायदा लेने से, ये तो बढ़िया कपड़े थे पहनने के भगवान के, गले में हार माला सब था। बड़े दुखी होने लगे। तो जब दुखी हुए तो जब सोचने लगे चलो किसी को दे दें, क्या मतलब है रखने का। दुख तो था कि हमारे ठाकुर जी के भी हाथ पैर होते तो हम भी इन्हें सजाते, बड़ा दुख था। जब सवेरे जब ये स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो भगवान विराजे हुए थे, उनके हाथ भी थे पैर भी थे, वही शालिग्राम भगवान से सब निकल आए, सिर निकल आया। अब तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए, कहें वाह प्रभु, कम से कम संपत्ति लौटाने नहीं दिया, ये अच्छी बात। बढ़िया सुंदर धारण कराई और उनका नाम रखा राधा रमण मुरलीधारी श्याम, इतना लंबा नाम उनका नाम धराया। तो बड़े प्रसन्नता से उन्हें सजाते थे और अनेक प्रकार के वस्त्र तो थे ही, बार बार उन्हें बदलते थे क्योंकि प्रसन्नता होती थी। इस तरह से गोपाल भट्ट अपने भगवान की सेवा करते रहे और अंत में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हे नारायण वासुदेवा, इस तरह से कहते कहते और अपने शरीर को वृंदावन में छोड़ दिया। इस तरह से 6 चरित्र थे। बड़ी कृपा है महाराज जी की कि देखो ये चैतन्य चरितावली को कितने माने कई महीनों से चल रही, तो कृपा तो इन्हीं की है। अब जो सेवा देते हैं तो जैसा बनती है, कोई हम कथावाचक तो है नहीं, पर जैसी बनती है उस तरह की सेवा करते हैं। और जो अरे नहीं महाराज जी, हम असत्य नहीं कहते, हमने कभी कथा कही नहीं भाई। यहाँ ही आके कहते हैं मने महाराज जी ने सिखाया, क्या नाम से स्वामी शरण जी महाराज ने कहा जैसा बने वैसे कर, तो किसी तरह जैसा बनता रहा। तो महाराज क्षमा चाहेंगे, कोई गलती हो गई हो इसके लिए क्षमा करें। अब कल का दिन है महाराज, तो कल से कथा तो बंद रहेगी क्योंकि तैयारी करना है परसों, फिर इसके बाद होएगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीता